लेक्चर नंबर 5 में हमने 4 लेटर्स सीखे थे। जीम, चे, हे और खे। और मैंने आपको बताया था कि इनको बनाने का तरीका इस तरीके से है। इसके पेट में अगर एक नुक्ता लगता है तो जीम हो जाता है। पेट में 3 नुक्ते लगते हैं तो चे हो जाता है। इसके ऊपर एक भी नुक्ता नहीं लगता जब, तो है हो जाता है, हे या है। और ऊपर एक नुक्ता लगता है तो खे हो जाता है। जब जीम, चे, हे, खे जब दूसरे लेटर्स के साथ या दूसरे शब्द के साथ, दूसरे अक्षर के साथ जुड़ते हैं तो उनकी शक्ल बदल जाती है, आधी शक्ल हो जाती है। आपको ध्यान होगा जब हमने बे, पे, ते, टे सीखा था तो उनकी आधी शक्ल बदल जाती थी, छोटा सा हो जाता था। तो जीम वर्ग की आधी शक्ल को आज हम सीखेंगे। तो बहुत आसान है समझ जाए तो। ये देखिए, जीम हम इस तरीके से लिखते हैं, ये जीम हो गया। और बाकी के 3 अल्फाबेट मैंने आपको सिखाए हैं, तो इस तरीके से लिखा जाता है। अब हम इसकी आधी शक्ल जब बनाएंगे तो हमें इसको यहां से काट देना है, सिर्फ इतना लिखना है। और इतना लिखने के बाद इसको हमने अगले अल्फाबेट के साथ जोड़ देना है, जो भी अल्फाबेट बाद में होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी आधी शक्ल ऐसी हो गई। और जब हम जल्दी में होते हैं तो कभी कभी हमारी आधी शक्ल ऐसी भी हो जाती है। तो इसलिए जब जीम लिखना है तो ये जीम हुआ। जीम हमने ऐसा भी लिखा या फिर ऐसा लिखा और इसके नीचे ये डॉट लगा। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ये 3-4 तरीके से बन सकता है। यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि इसके जो ये पेट के अंदर जो नुक्ता लगा है वो उसी जगह पर लगाया गया है यहाँ पे। हाँ, पेट इसका जो है वो यहाँ इस तरीके से था, जो नहीं है अब। तो आपने इस तरीके से बनाना है और ये इसके नीचे की पूरी शक्ल ऐसे जाती है, लेकिन आपने इतनी ही बनानी है और आगे नुक्ता लगा देना है और उसके बाद आगे बढ़ जाना है। तो बहुत आसान है। जीम, चे, हे, खे में नुक्तों की पहचान से आपके अक्षर की पहचान होगी। तो अब हम इसके बाद कुछ उदाहरण ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि आपको आसानी से समझा देंगे ये 4 अल्फाबेट। तो आप देख रहे हैं कि आपकी निरंतर प्रगति हो रही है उर्दू सीखने में। आप आसानी से प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसी तरीके से हंसते हंसते खेलते आप उर्दू सीख जाएंगे। बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार दिए गए सबक को दोहराते रहिए। तो अब हम इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, जीम है, जीम में अलिफ जुड़ा तो ये बन गया जा। और आपको हमने सिखाया है अलिफ के बाद उंगली हाथ उठा लेना पड़ता है, पेन उठा लेना पड़ता है। तो उठा लिया। ये आखिर में या अलग से आ रहा है ये लेटर, तो इसे पूरा लिखा जाएगा। तो जीम, अलिफ, जा और ये पे है तो ये जाप हो गया हमारे लिए। ये जीम और अलिफ, जा, और ये ट है, टे है, तो ये जाट हो गया हमारे लिए। आप ये देखेंगे यहाँ पे जीम और अलिफ, जा, और ये नून है तो ये जान बन गया। तो जान लिख लिया हम लोगों ने। अब ये देखिए, ये जीम और बे है। अभी आप पूछेंगे मुझसे कि ये जब है कि जिब है कि जुब है। तो ये डिपेंड करेगा हमारा जेर जबर या पेश जो इसके ऊपर लगा हुआ है। जो मैंने यहाँ पर नहीं लगाया है वो आप समझ लीजिए एक तरीके से अदृश्य या इनविजिबल है या नहीं दिखाई देने वाला है। मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूं अभी। तो ये मैंने जबर लगाया तो जीम और जबर ज बन गया और आगे बे जुड़ा तो ये जब हो गया। ठीक है। अब ये जीम और अलिफ, जा, ये देखिए ते है और अलिफ है, ता। ये ते हमने आपको ऐसा लिखना सिखाया था और इसके ऊपर अलिफ ऐसा जुड़ा। लेकिन यहां पर लिखने का एक अलग डिजाइन आपको नजर आ रहा है। यहां पर इस तरीके से बनाया गया है।
तो ये अलग अलग डिजाइन है, नुक्तों से पहचानना है। उर्दू नुक्तों की जबान है, उर्दू को नुक्तों से पहचाना जाता है। इसलिए यदि मैं ऐसा लिखता हूं तो भी सही है, ऐसा लिखता हूं तो भी सही है। तो ये इस स्क्रिप्ट को खूबसूरती प्रदान करती है। सो ये जाता, ठीक है। अब ये यहां पे पढ़िए, आप क्या है, जीम है, पे है, नून है और उसके बाद अलिफ है। तो ये ज प न और आ, जपना, ठीक है, आसान हो गया। इसके बाद देखिए जा पा न, जीम में अलिफ जुड़ा जा बना, पे में अलिफ जुड़ा पा बना, और अलिफ के बाद हमको हाथ उठाना पड़ा। यहां पर भी अलिफ के बाद हमने हाथ उठा लिया था, ये नून बन गया, तो ये बन गया जापान, ठीक है। ये चे और अलिफ चा और ये टे है, तो ये बन गया चाट। अब ये देखिए, ये चे है और ये पे है, तो ये आप इसको चप भी पढ़ सकते हैं, चिप भी पढ़ सकते हैं, चुप भी पढ़ सकते हैं। आपने जेर जबर पेश लगाया होगा, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आपको इसे क्या पढ़ना है। तो उर्दू में जेर जबर पेश कई बार लगाए नहीं जाते। आपको समझना होगा कि चप नाम का कोई शब्द नहीं है और चिप नाम का शब्द भी यहां पर उपयुक्त नहीं है। हो सकता है कि कंप्यूटर चिप की बात कर रहे हो तो ये चिप हो, लेकिन यहां शायद हम जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं वहां पर ये चुप होगा, ये चुप होगा। यदि इसे चिप लिखना होता तो मैं इसके नीचे यहां पर जेर लगा देता, ठीक है। तो ये चना, ये च बे में अलिफ बा, सो चे बे अलिफ बा चबा, नून अलिफ ना, चबाना। अब आप पढ़ेंगे च प आ, च है, पे है, अलिफ है, च प आ, चपा हो गया। ये अलिफ के बाद हाथ उठाया, ये ते है, नुक्तों से पहचानना है, और ये ई है। आपको छोटी ई बड़ी ये सिखाया था, अभी मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं कराई है, लेकिन मैंने एक आपको सरप्राइज देने के लिए बीच में से इस अल्फाबेट को उठा लिया। आपको समझ में आए तो ठीक बात है, नहीं समझ आए तो कोई फिक्र ना करें, आगे जब हम सीखेंगे ई तो इसको सीख लेंगे। तो ये चपाती लिखा हुआ है, चे पे ते, च प त। अब ये यहां पर हमने जबर लगा दिया, चपत या चुपत भी हो सकता था, चिपत भी हो सकता था। जबर लगाया तो चपत बन गया, जबर नहीं लगाएंगे तो भी पढ़ने वाला इसे चपत पढ़ लेता है। अब ये पढ़े, इस पे भी जबर लगा है, च और अलिफ, चचा। अब ये एक 3 4 5 लेटर्स का 5 लेटर्स का वर्ड हमारे पास में है। अलिफ है, अलिफ के बाद हाथ उठाया, ये ख है, जीम चे है, खे वाला जो ख है वो ख है, नुक्ते से पहचान लिया। ये बे है, इसके बाद अलिफ है, तो अ ख ब और अलिफ, अखबा। और ये रे है, मैंने आपको रे को इस्तेमाल करने का तरीका नहीं बताया, लेकिन रे हमने अल्फाबेट में सीखा है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये अखबार हो गया। और ये आखिरी आज का सबक, आखिरी एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे, ये बे अलिफ बा और जीम और अलिफ जा, तो ये हो गया बाजा। तो आज का सबक हम यही खत्म करते हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बार बार मेरे पुराने लेक्चर्स को दोहरा रहे हैं, और जितनी बार आप दोहराएंगे उतनी आसानी से आपको समझ में आएगी। और जैसा किसी शायर ने कहा है कि आती है उर्दू ज़बां आते आते, खेल नहीं है ये यारों से कहना कि आती है उर्दू ज़बां आते आते। तो मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस करते रहें ताकि आते आते उर्दू ज़बां आपको आ जाए। शुक्रिया।